पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी है। आर्मी चीफ कहते हैं दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कुर्बानी को तस्लीम करे, अफगान अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान का वक़ार सलामती मुकद्दम है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे भारी कीमत अदा की। ट्रंप की हर्जा सराई पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। अमरीकी नाज़िमुल अमूर पॉल जॉन्स को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाजी मुरासला दिया गया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर अमरीकी इंतजामिया भी ट्रंप के बयान पर वजाहतें देने लगी। पेंटागन के डायरेक्टर प्रेस ऑपरेशंस रॉब मैनिंग कहते हैं पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी बोले, पाकिस्तान आज़ाद है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मुल्क की मईशत की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदीया, चीन और दुबई के दौरे के बाद मलेशिया चले गए। वज़ीर खारिजा, खजाना, इत्तलात और तिजारत भी साथ मौजूद। 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान हम मनसब डॉक्टर महातीर मोहम्मद समेत आला हुकाम से मुलाकातें तय। दो जहां के मालिक रहमतल लिल आलमीन की विलादत का दिन आ गया। गली गली करिया करिया जगमगा उठा। गली कूचों में रंगों और रोशनियों की बहार। आशिकाने रसूल ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सजा ली। हर जानिब दरूद व सलाम की सदाएं, घरों गलियों और बाजारों में भी सनाखानी। नजर न्यास का सिलसिला भी जारी। तीन यूनिवर्सिटीज में एक स्पेशल चेयर सीरत के ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर रिसर्च, 3 डिफरेंट रिसर्च के ऊपर चेयर्स करें। इस्लामाबाद में आलमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। शुरका ने रूहानी फयूज़ो बरक़ात समेटे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की जिंदगियां तब्दील की। आज कुछ इस्लाम के ठेकेदारों को अपने मनसब की समझ ही नहीं, रहमतुल आलमीन के नाम पर अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। 3 यूनिवर्सिटीज में सीरत की चेयर कायम करने का ऐलान। ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर अज़खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का गैर मायारी रिपोर्ट पर एक मिनरल वाटर कंपनी बंद करने का हुक्म। तमाम कंपनीज को 10 रोज में खामियां दूर करने की हिदायत। नाकिस पानी बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किए गए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालती कमीशन को वाटर इंस्पेक्शन की भी हिदायत। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावडा कहते हैं पानी के 25 साल पुराने मसाइल हल कर रहे हैं। उन्हें ओहदा संभालने के बाद काम के लिए 100 नहीं बल्कि 38 दिन मिले। 5 साल से ताख़ुर के शिकार मंसूबों पर 10 अरब रुपए बचाए गए। पाकिस्तान की बका में वापडा को बहुत अहमियत हासिल है। पाकिस्तान में रेल सर्विस बहुत पीछे रह गई। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद कहते हैं दोस्त मुल्क के ताउन से रेलवे को आगे ले जाना चाहते हैं। 23 नवंबर को वजीर आजम 4 ट्रेनों का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान रेलवे के शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की चीनी नायब वजीर बराए रेलवे के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल अजीजिया रेफरेंस से खिताम की जानिब नवाज शरीफ ने आज बयान कलमबंद न कराया। जुमेरात को बाकी सवालात के जवाब देंगे। वकील का अदालत में मौक़िफ। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फ्लैगशिप रेफरेंस में सवालात कम रखेंगे। 3 हफ्ते का वक्त मिला है, ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त निपटा दी। वारंट गिरफ्तारी जारी करने से 10 रोज कबल हमजा शहबाज को इत्तला दी जाए। अदालत का फैसला। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली पर साफ पानी करप्शन। रमजान शुगर मिल्स के फजलाजात और आमदन से जायद असासों से मुतल्लिक मुकदमात नैब में ज़ेर समाअत हैं।
चीनी चोरी करने के केस में बड़ी पेशरफ्त। ओमनी ग्रुप 12 अरब रुपए देने पर आमादा। निजी बैंकों के साथ मुआहदा तय। कराची बैंकिंग कोर्ट मुल्जिम अनवर मजीद को पेश न करने पर बरहम। ऐसी कोई बीमारी नहीं कि अनवर मजीद चल भी ना सकें, अदालत के रिमांड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं हमजा तारक। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे। वो कहते हैं डू मोर, हमने कहा नो मोर। ट्रंप कहते हैं कुछ, पेंटागन कुछ और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। आर्मी चीफ ने भी दुनिया को बता दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने पूरी कामयाबी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ भारी फौजी, माशी, सियासी और समाजी कीमत चुकाई है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे फैसल रजा। फैसल रजा, बताएगा आर्मी चीफ ने मजीद क्या कुछ बताया? जी बिल्कुल, DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जो ट्वीट किया उसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उन इल्जामात की भरपूर तरदीद की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार की थी और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मसाइल का मूजिब करार दिया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ने पूरी कामयाबी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए काविशें कर रहा है, अफगान अमन के लिए किसी भी मुल्क से ज्यादा काम किया है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ भारी फौजी, मुआशी, सियासी और समाजी कीमत चुकाई है। दुनिया को पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का बरमला एतराफ करना चाहिए। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए जो काविशें जारी हैं वो जारी रखी जाएंगी और पाकिस्तान का वकार और सलामती जो है हमेशा मुकद्दम रही है और रहेगी। इस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग के हवाले से और अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से जो पाकिस्तान की मस्बत काविशें हैं उनसे आगाह कर दिया है दुनिया को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ ही रहिए। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ISPR ने वाज़ेह किया है कि आर्मी चीफ की जानिब से दो टोक जवाब दे दिया गया। इसी पर हम बात करेंगे। इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, कल के रोज आपने देखा कि हुकूमती सतह पर भी वाज़ेह जवाब दिया गया, आज के रोज आर्मी चीफ ने भी दो टोक जवाब दे दिया। कैसे देख रहे हैं आप इस जवाब को? मेरा ख्याल है अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की जो मुहिम शुरू की है, फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में उन्होंने बात की, फिर उस पर ट्वीट कर दिया, तो उसके बाद ये ज़रूरी हो गया था कि हमारी तरफ से भी खुला जवाब आए, साफ और वाज़ेह जवाब आए ताकि दुनिया गुमराह ना हो। पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं, जानी कुर्बानियाँ दी हैं, माली कुर्बानियाँ दी हैं, अपने आप को तबाह कर लिया है। पाकिस्तान की कैफियत बिल्कुल वही है जो 60s में कंपोचिया की थी कि अमेरिका जब शिकस्त खा गया वियतनाम में तो बजाय अपनी शिकस्त तस्लीम करने के, अपनी कमजोरियाँ गलतियाँ तस्लीम करने के, उसने कहा जी कंपोचिया ने हमारे साथ नहीं दिया और वहाँ वियतकांग गुरेले जो थे वो पनाह लेते थे, इसलिए उस पर चढ़ दौड़ो और वहाँ एक खाना जंगी शुरू कर दी थी। यही कोशिश अब पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की नजर आती है। तो आर्मी चीफ ने मेरा ख्याल है मुनासिब जवाब दिया है और सेकंड किया है जनाब इमरान खान साहब को। माजी में हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ या नवाज शरीफ साहब हूँ, चूँकि वो खामोश हो जाया करते थे मसलहतन या किसी कमजोरी की बुनियाद पर, तो अमरीकी ये समझने लगे कि वाक़तन हमारा नैरेटिव दुरुस्त है और पाकिस्तान का गलत है। हालांकि अमेरिका को डे 1 से ये समझाया जा रहा था कि आप जंग के जरिए अफगानिस्तान में अमन नहीं ला सकते, तशद्दुद के जरिए अमन नहीं ला सकते। जो वहाँ हकीकी लोग हैं, अवाम की नुमाइंदगी करने वाले, उनके सामने लाएं, उनके साथ सुलह सफाई से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के बात करें तो फिर अमन आ सकता है। और खित्ते पूरे का अमन अपने दाव पर लगा दिया। तो मेरा ख्याल है अब जो हमारी तरफ से जवाब आया है तो अमेरिका के जो बाशऊर अवाम है वो ज़रूर सोचेंगे कि हमारा सदर जो है अपने मुल्क को, एक आलमी कुव्वत को किस तरफ ले जा रहा है। वो अमन का हिस्सा बनने के बजाय जंग का हिस्सा क्यों बन रहा है और आलमी जंग की तरफ क्यों धकेल रहा है दुनिया को। अच्छा इरशाद साहब, आपने कल के रोज भी देखा होगा कि नाक़दीन ये तनकीद कर रहे थे, सियासतदान भी, ऑपोजिशन अरकान भी, कि ट्वीट नहीं खेलना चाहिए। ट्रंप तो हर चीज़ पे ईजी लेता है और वो ट्वीट करता है,
तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ट्वीट नहीं करना चाहिए था। अब आज के रोज आर्मी चीफ ने भी दो टोक बयान दिया। आपको लगता है कि अब मुखालिफिन थोड़ा खामोश बैठेंगे और मामले को समझेंगे कि वाकई सीरियस है? नहीं, ये तो बिल्कुल अमकाना बात है कि एक आलमी कुव्वत जो है वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करने की बजाय, अपनी कमजोरियों का एतराफ़ करने की बजाय, गलत पॉलिसी को मानने की बजाय वो सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दे, जो ना तो 9/11 में किसी तरह मुलव्वस था, ना वो अफगानिस्तान की जो खाना जंगी शुरू की उसका कोई हिस्सा था। पाकिस्तान ने तो इसलिए अमेरिका का साथ दिया, दो वजूहात थी। एक तो ये था कि हम पर दबाव बहुत ज़्यादा था अमेरिका का, अमेरिका ने हमें दुश्मन के सब में धकेलने का फैसला कर लिया था। दूसरा ये था कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, वहाँ अगर अमन आता है, वहाँ अगर दहशतगर्दी खत्म होती है तो पाकिस्तान का उसमें फ़ायदा है। तो एक नेक नियति से जो फैसला किया गया उसको हमारी कमजोरी समझ लिया गया, और जो जंग अमेरिका की थी हमारे हुक्मरानों ने वो अपनी जंग बना ली। इमरान खान को ये क्रेडिट भी जाता है कि उस वक्त भी इमरान खान ये कहते थे कि ये जंग हमारी नहीं है, अमेरिका की जंग है, क्योंकि जब हम अपनी जंग मान लेंगे तो फिर अमेरिका कहेगा कि जी अपनी जंग जीत के दिखाओ। ये अमेरिका की जंग है, हम उसके इत्तेहादी हैं, जिस तरह कई दूसरे ममालिक इत्तेहादी हैं। अमेरिका अपने जो 43 या 45 इत्तेहादी हैं उनसे तो ये मुतालबा नहीं करता कि वो जीत के दें, हमसे ये मुतालबा करता है कि जी आप फौज दाखिल करें, आप तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं, आप तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करें। ये हमारी जिम्मेदारी कहाँ से हो? लेकिन इरशाद साहब, जिस तरह से अभी वैसे जो वज़ीर दाखिला है, वज़ीर बराए ममलिकत जो है, उन्होंने भी थोड़ा सा इशारा दिया कि अब ये हमारी जंग है यकीनी तौर पर, क्योंकि 70,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं। अब जिस तरह से पाकिस्तान ने अहदाफ हासिल किए हैं, ख़ासतौर पे अलकायदा की जो लीडरशिप थी जो कि अमेरिका नहीं पकड़ सका था या उसमें कामयाबी इतनी हासिल नहीं हुई थी अनटिल अनलेस पाकिस्तान उसमें आगे ना बढ़ता, तो अब सिर्फ वही पहलू क्यों उठाए जा रहे हैं जहां पर अमेरिका जो लगता है कि वो थोड़ा आगे जा चुका है, वो पहलू जहां पाकिस्तान सफ़े अव्वल पे रहा उसे क्यों छुपाया जाता है? नहीं, हमारी जंग अफगानिस्तान में जो जंग लड़ी जा रही है वो हमारी जंग बिल्कुल नहीं है। हमारी जंग वो है जो हम पर दहशतगर्दी अमेरिका की गलत पॉलिसियों की वजह से मुसल्लत हुई है, वो जंग हमारी है। और वो भी हमने शुरू नहीं की, वो अमेरिका के गलत फैसलों का नतीजा है, मुंतकी नतीजा है। तो हमारी जंग वो जंग नहीं है, वो अमेरिका की जंग है। हम उसमें हिस्सादार बने, हम अपनी फजाएं दी, हम अपने ज़मीनी रास्ता दिया, जिसकी वजह से हम उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बन गए। हमारी जंग बिल्कुल नहीं है। इमरान खान बिल्कुल सही कहते हैं कि पाकिस्तान की ये जंग नहीं थी, पाकिस्तान ने उस जंग का खमियाजा भुगता। इस बुनियाद पर जो हमारी जंग है, इस बुनियाद पर नहीं है कि अमेरिका का जो हमला था वो हमारी वजह से था। वहाँ जो जंग लड़ रहे हैं अफगान अवाम, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उसमें हम कोई हिस्सेदार हैं। हमारी हिस्सेदारी सिर्फ इस हद तक है कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए और उसके मनफी असरात से हम अपने आप को महफूज रख सकें। ये जो भी शख्स कहता है कि ये हमारी जंग है वो गलत कहता है, वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ करता है। और फिर अमेरिका का यही तो जवाब होता है कि जब हमारी जंग है तो फिर हमें लड़नी चाहिए, अफगानिस्तान में काबुल में बैठकर लड़नी चाहिए। तो ये हमारी जंग इस तरह से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और फैसल रजा आप भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया।